खैरियत तो है? क्यों आई हो? तुम्हारे बाबा से बात करने आई थी, उनसे शाम की तकरीब का पता चला। तो उससे तुम्हें क्या है? ये तकरीब दिलान के लिए है। अगर तुम्हारे बाबा ना बताते तो मुझे खबर ही ना होती। ये सब क्या है? ये किस तरह के सवाल कर रही हो तुम? तुम खुद को शादी के खेल में हद से ज्यादा शामिल ना करो। और हाँ दारिया, आइंदा अगर मुझे बताए बगैर गुल को इस खेल में घसीटा या उसके जरिए मुझे कुछ भेजने की कोशिश की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मेरे ख्याल से तुम एक अहम बात भूल रहे हो फरहाद। मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूं और बहुत जल्द काराबे बनने वाली हूं। खानदानी जियाफत में शरीक होना मेरा हक है। और रही बात गुल की, वो इस घर की मुलाजमा है। अगर मुझे तुम्हें कुछ भिजवाना हो तो उसके जरिए भेजना कोई अनोखी बात नहीं है। मेरा सर दर्द से फटने वाला है। बेहतर यही है कि तुम यहां से चली जाओ। देखो, नहीं चाहता कि शाम को कोई मसला हो। दिलान वैसे ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है। डिनर में सिर्फ वही लोग होंगे जिनसे वो मोहब्बत करती है। तुम्हें लगता है कि उस फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी होगा? मुझे नहीं लगता ऐसा। और तुम कब से उस फहरिस्त में शामिल हो गए मिस्टर? मेरा खानदान है। फरहाद, कहीं तुम उन अच्छे लोगों के ग्रोह में शामिल तो नहीं हो गए? मैंने कोई गिरोह नहीं चुना, लेकिन तुम इतनी बुरी हो कि तुम्हारे आसपास खड़ा हुआ हर फर्द अच्छा लगता है। चलो बस, बहुत बातें हो गई। अब तुम यहां से चुपचाप चलती बनो। वो रहा जाने का रास्ता। मैं इस दावत में जरूर आऊंगी फरहाद। बहुत हो गया। जब मैंने कह दिया कि तुम शरीक नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि तुम शरीक नहीं हो सकती। कोई चाहने वाला ऐसा रवैया नहीं रख सकता। नहीं, दोनों के दरमियान कुछ तो गड़बड़ है। शादी के दिन भी फरहाद दारिया की तरफ नहीं देख रहा था। चलो देखते हैं, सच खुद ही सामने आ जाएगा।